बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद विपक्ष पूरी तरह से बौखला गया है और चुनावी प्रक्रिया पर कई तरह के आरोप लगा रहा है। बिहार चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत को विपक्ष मानने को तैयार नहीं है और एसआईआर समेत कई तरह की वजहों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अब इस बयानबाजी में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा भी कूद पड़े हैं। वाड्रा ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि चुनाव सही तरीके से नहीं कराए गए और बिहार में दोबारा चुनाव होने चाहिए। साथ ही उन्होंने बिहार की हार के बाद आंदोलन करने की बात भी कही है। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये बिल्कुल चुनाव ठीक नहीं था। अब ये नहीं कि क्योंकि वो जीते हैं, आप नंबर देखिए और आप देखेंगे कि अगर उन्होंने 100 सीट से उन्होंने वोट वो चाहते थे कि लोग उनको वोट करें, 100 सीट उनको मिले, पर उनको 92 तक उनके सीट आए हैं। तो ऐसे कभी देखने को मिला नहीं है और जिस तरीके का है, लोगों के पूरे मन में है और सोच में है कि यहाँ चीटिंग हो रही है। आप देखेंगे ज्ञानेश कुमार जी के लिए सबने बोला हुआ है, वो उनकी बी टीम है या उनके साथ ही जुड़े हुए हैं कि भरोसा उठ गया है इस इलेक्शन से और लोग आप देखेंगे आंदोलन करेंगे इसके अगेंस्ट। तेजस्वी ने के लिए पूरी भारत के बिहार की जो जनता है वो बाहर निकले थे उनको सुनने के लिए। रॉबर्ट वाड्रा ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए हैं उससे सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने कांग्रेस और रॉबर्ट वाड्रा पर तीखा हमला किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता ने कांग्रेस और राहुल गांधी को आईना दिखाया है और अब विपक्ष अपनी हार को छिपाने के लिए इस तरह के आरोप तो लगाएगा ही। ताउम्र कांग्रेस पार्टी यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। कांग्रेस पार्टी में अब दो धड़े हो चुके हैं, एक है पार्टीवादी कांग्रेस और एक है परिवारवादी कांग्रेस। और परिवारवादी कांग्रेस जिस प्रकार से राहुल बचाओ आंदोलन में लगी हुई है, मतलब कि 95 बार हारने के बाद भी परिवारवादी कांग्रेस के चिदम्बरम जी बोलते हैं कि चुनाव जनता की वजह से हारे। अब रॉबर्ट वाड्रा बोलते चुनाव ढंग से नहीं हुआ। वो कहते चुनाव पर कोई भरोसा नहीं है, आंदोलन निकालना पड़ेगा। तेजस्वी और राहुल के लिए बहुत भीड़ आ रही थी। अरे भाई, कम से कम तेजस्वी जी परिवार के सदस्यों को कन्विंस कर ले, राहुल जी पार्टी के सदस्यों को कन्विंस कर ले। शकील अहमद हो, तारिक अनवर हो, रंजीत रंजन हो, ये सभी लोग बोल रहे हैं कि हम वोट चोरी से नहीं हारे, टिकट चोरी हुई। राहुल गांधी का कोई ध्यान नहीं था चुनाव में। देखिए, कांग्रेस की शुरू से आदत रही है, जब भी वो हारती है तो कभी ईवीएम तो कभी वोट चोरी, इस प्रकार के मनगढ़ंत आरोप लगाती है। और रॉबर्ट वाड्रा से कहिए कि एक बार नॉर्थ इंडिया में राहुल जी लड़के देख लें तो उनको पता चल जाएगा कि कितने पॉपुलर है। बिहार की जनता ने जंगल राज को नकारा, बिहार की जनता ने राहुल गांधी के झूठ को नकारा और राहुल गांधी और कंपनी ने जिस प्रकार का झूठा भ्रम लोकसभा में फैलाया, तो इस बार भी इस चुनाव में भी उन्होंने झूठा भ्रम फैलाने का प्रयास किया। लोगों को क्या मूर्ख समझते हो आप? बार बार कोई भी ये भ्रम फैलाएंगे और लोग इनके झूठ का शिकार होंगे? ये कतई संभव नहीं है। इसलिए रॉबर्ट वाड्रा का ये बयान देने के पहले वो आत्मचिंतन करते कि हार का कारण क्या है। केवल बिहार हार नहीं है, राहुल गांधी के नेतृत्व में जहां जहां लड़े वहां इनको करारी हार का सामना करना पड़ा। रॉबर्ट वाड्रा तो गांधी परिवार के सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी की भी सदस्यता ले लिया क्या? राजनीतिक सवाल पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इसका मतलब मन बेचैन है, तड़प रहा है राजनीति में आने का मन। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, सवाल पूछने के पहले केवल संपत्ति का होमवर्क मत करिए, चुनाव आयोग की संवैधानिक प्रक्रिया का भी होमवर्क करिए। एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है और बिहार के नतीजे ने साबित कर दिया कि वोट चोरी का आरोप लगाने वाले लोग जनता की नज़र में
गिर चुके हैं। सच्चाई ये है कि बिहार के मतदाताओं ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश के जोड़ पर भरोसा जताया है और एनडीए के विकास के वादों पर अपनी मुहर लगाई है। लेकिन विपक्ष को ये सब पच नहीं रहा है और इसलिए चुनाव परिणाम के बाद से अपने गिरेबान में झांकने की बजाय विपक्षी नेता बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं।